टीवी की बहू यानी कि स्मृति ईरानी राजनीति में बहुत एक्टिव है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें जो करारी हार मिली थी उस पर पहली बार अब स्मृति ईरानी ने खुलकर बात की है। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने अपने हारने पर जो सफाई दी है वो कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा खल रही है कि लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल एक लेटेस्ट इंटरव्यू में एक्स केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव में मिली हार पर पहली बार बात की। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अपनी सीट पर ही बोल सकती हूँ। मेरी सीट पर आरक्षण पर ना कोई चर्चा हुई और ना ही संविधान की कॉपियां बटी। जी हां, उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट से साल 2019 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराकर संसद पहुंची थी स्मृति ईरानी, लेकिन 2024 में उन्हें अमेठी से इतनी करारी हार मिली जिसके बाद लोगों ने उनका जमकर मजाक भी उड़ाया था। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कहा कि अटल जी भी चुनाव हारे थे, नरेंद्र भाई है वो भी कभी नहीं हारे। स्मृति ईरानी ने कहा कि चांदनी चौक से मैं पहला चुनाव हारी थी। अमेठी सीट पर हार की समीक्षा पार्टी में हो चुकी है, इसलिए मैं उस पर सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहूंगी। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं पहली बार अमेठी गई थी तब मैंने देखा कि 40 से ज़्यादा गाँव में सड़कें नहीं थी। साल 2014 में पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ने के निर्देश मिलने की जानकारी शेयर करते हुए ईरानी ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे सेफ सीट मिली। अगर आप ऐसा कहते हैं तो खुद गर्ज हैं। 2 बार अनसेफ सीटों से लड़ी थी। 2014, 2019 और 2024 में टिकट नहीं मांगे थे। 2014 में राजनाथ सिंह ने पूछा था, लेकिन 2019 और 2024 में टिकट सीधे डिक्लेयर हुआ था। स्मृति ईरानी ने कहा कि पिछले 5 सालों में 1 लाख आवास बने, 3.5 लाख घरों में शौचालय बने, 4 लाख लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जोड़ना, 80,000 लोगों को बतौर सांसद बिजली का कनेक्शन दिलाया। तो क्या मैं हार जीत में अमेठी को नाप दूं? नहीं, वो 1 लाख परिवार जो आज पक्के घरों में रह रहे हैं वो मेरी जीत है। मैं 3 बार सांसद रह चुकी हूँ। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने कहा कि अटल जी भी चुनाव हारे थे, नरेंद्र भाई हैं जो कभी नहीं हारे। चांदनी चौक से मैं पहला चुनाव हारी थी। अमेठी सीट पर जो मुझे हार मिली है समीक्षा पार्टी में हो चुकी है उसकी, इसलिए मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।